श्री राम जय जय राम। आहा, ये आपने बहुत अच्छा काम किया महाराज जी। हैं? वाह, पास में आए। सुना है क्या समस्या है? गुरुजी, मेरे को एक 6 महीने से घर में पूरी समस्या है। एक बच्चे का हाथ टूट गया, बच्ची को करंट आ गया। करंट आ गया? बच्ची को करंट आ गया। करंट कैसे? बच्ची घर पे कुछ मोटर स्टार्ट करे तो उसमें बच्चे का हाथ टूट गया। मम्मी को भी बीमार है और बच्चे के बोपाराम में गोगा जी के आशीर्वाद से 2 बच्चे प्राप्त हुए गुरुजी। गोगा पीर साहब के? हाँ, क्योंकि आप फोटो उन्हीं की पे लगाए हाथ में। हनुमान जी की है। हाँ, दिख रहा है तो नहीं जैसा, ठीक है। हाँ। तो एक बच्चा दुबला पतला है और न पढ़ाई करता है न कुछ, जैसे शुभ साहब कहीं किसी को बोलता भी नहीं, भाग के चला जाता कहीं, किसी को कुछ बोलता भी नहीं, कहीं पे भी चला जाता किसी के घर पे, और व्यापार में वृद्धि हो। ये हनुमान जी तुम बराबर पहने रहते हो जी? हनुमान जी बराबर पहनते हो आप? देखो यार, पहना हुआ गुरु जी, बराबर पहनते हो? रात दिन पहनता हूँ मैं। अच्छा, और गृहस्थी में हो? गृहस्थी में। ठीक है, आगे बताइए। बस वही है, एक व्यापार में वृद्धि हो, एक बच्चा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, बुरा मत मानिएगा, अपने इष्ट तो 24 घंटे हृदय में रहते हैं, ठीक है? इस बात को कोई नहीं नकार सकता। ताबीज पहनना अलग विषय है, चित्र पहनना अलग विषय है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और हनुमान जी का चित्र कोई पहने हुए है। आजकल दुकानें चल रही हैं मार्केट में बहुत सारी, उनने के जहाँ में हनुमान चालीसा है, आंख में देखो पूरा लिखा है, क्या हो जाएगा हनुमान चालीसा? तो जब हनुमान जी तुम्हें सिद्ध नहीं है, हनुमान चालीसा तुम्हें सिद्ध नहीं है, हनुमान जी तुम्हें सिद्ध नहीं है, मन में विश्वास नहीं है तुम्हें, सिद्ध का मतलब ये हनुमान जी को सिद्ध नहीं कर सकता। हनुमान जी तुम्हें सिद्ध नहीं है, नहीं उनके प्रति विश्वास नहीं है, और हनुमान चालीसा तुम्हें कंठस्थ नहीं है, तो हनुमान चालीसा गले में लटक के करेगा क्या? बोलिए। तो हनुमान जी आप हाथ में पहने हो चित्र, और अपन गृहस्थी मार्ग में है, मलमूत्र में भी जा रहे हैं, तो जितने भी जो तथाकथित साधक गण हैं या भक्त हैं या अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले लोग, जो दुकानदार हैं, दुकानें चलाते हैं कि ये पहनो, ये करो, वो करो, कृपया इससे तुम्हारा परिवार घर बर्बाद हो जाएगा, घर में कलेश मचेगा, दिक्कत आएगी, हानि होगी। कम से कम शयन करने जा रहे हैं, मल मूत्र त्यागने जा रहे हैं और लॉकेट पहने हैं चित्र वाला, तो उतार के किसी ऊंचे पे टांग दें, जमीन में रखें, फिर जाएं या किसी को दे के जाएं कि ये हाथ में ले रहे ना, जब तक हम निर्मित होके आ रहे हैं। और कम से कम शयन करने जा रहे हो, गृहस्थी मार्ग में हो, तो आप लॉकेट उतार के रख दीजिए, ताबीज पहने। और नहीं तो क्या होगा, दुर्गा जी का लॉकेट पहने और सामान्य व्यक्ति तुम्हारे साथ है, समझना मेरी मर्यादा का शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो वहां देवी का अपमान है। और जहां तुम अपने हनुमान जी को लटकाए हुए हैं, और हनुमान जी ब्रह्मचारी है, और आप ऐसी अवस्था में आप अपने शयन कक्ष में हो, तो उसका साइड इफेक्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। ये हमने लिखा, सुने आप, देखिए आपने तो मुझे बताया नहीं है, और ये भी जो तुम्हें पैसे दिए, हम इसका भी रहस्य बताते हैं। हमने क्या लिखा, सुने। 10 रुपए आप प्रतिदिन निकालते हैं दुकान से, उसकी 10 मंदी राशि लेके आए। बताइए, क्या ये 10 रुपया के नाम से रुपया बने? ये क्या आप 10 रुपया निकालते हो दुकान में? माइक से बोलो। जी गुरुजी, निकालते डेली। वही पैसे हैं ये? जी गुरुजी। सुनिए, वो भी 8वें महीने तक है, 9वें महीने का नहीं है गुरुजी। हम वो कह रहे हो, सुन तो जाओ। जी जी। 10 रुपए लिखा ना, 10 रुपए निकालते दुकान से प्रतिदिन, वह राशि लेकर आए, हाथ में हनुमान लॉकेट पहने हुए हैं, इसके कारण घर में साइड इफेक्ट है, हनुमान लॉकेट पूजा में रखें, समाधान होगा, आशीर्वाद है।
आप इस बात को समझे, भाई बात को कुछ जी गुरुजी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रहा हूं। हमें कोई दुकान नहीं चलाना है कि इसके लिए हमने यंत्र बनाया है, ये पहन के रखो, ये यंत्र बनाया है जेब में रखो, इसका साइड इफेक्ट आता है, ध्यान रखें। मैं इसलिए कह रहा हूं, जितने भी सारे दुकान चलाते हैं जिद्दा में, तो एक बार हमसे बात कर लो, कोई सम्मेलन करो, उसमें पूछिए कि हमारा तंत्र, हमारा यंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। हम बताएंगे और साफ प्रमाण, साफ साक्ष्य से बताएंगे कि इस कारण से नहीं कर रहा है। तो ये तो पहले तो पूजा घर में रखो जी गुरुजी। और आप साधना में तब पहनो, दुकान पे तब पहनो, आप कहीं भी घूम रहे फिर पहनो। और लेकिन शयन कक्ष में जा रहे हो तो हनुमान जी का ये पूजा घर रखिए और कहिए, हे बाबा रात्रि तुमको समर्पित है, दिन में तो आप रक्षा की, क्योंकि आप मेरे हाथ में आपका कवच है, आपका मैं बंधन कर, आप गले में हम आपको स्थापित कर रखा है। अब हम शयन में जा रहे हैं, तुम्हारे हवाले है, भगवान कृपा करें। रात में कृपा 4 गुनी कृपा आप पे हो जाएगी, 4 गुनी, 4 गुना ताकत आ जाएगी उस लॉकेट में। क्यों? क्योंकि आपने उनके इष्ट को सौंप दिया, राम जी महाराज को सौंप दिया। हे राम जी महाराज, अब रात्रि तुम्हारे हवाले है। कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, कोई जादू टोन नहीं चलेगा, जो मैं गारंटी देता हूं। ठीक है जी गुरुजी। और इसको प्रतिदिन धूप जरूर दिखा दिया करें। धूप मतलब ये बाहर की धूप नहीं, अगरबत्ती। पूजा करो, गूगल कपूर की धुनी जरूर, हाथ ही पहने ही घुमा दिया हो 5 बार, और जय जय श्री राम बोलिए, ताकत आ जाएगी। जी गुरुजी। ठीक है, तो ये उपाय करो, आपकी दुकान चलेगी, आपके काम धाम में उन्नति होगी, आपका परिवार सुखी रहेगा, निरोग रहेगा, आशीर्वाद है। एक बच्चा है, वो दुबला पतला है थोड़ा, उसका शरीर हो जाए और कुछ नहीं, और दोनों का बच्चों का भविष्य से हो, और घर में सुख शांति हो गुरुजी। पहले एक बार आपसे मैं मिल चुका हूँ। पहले क्या पूछा था आपने? वो बच्ची के बारे में पूछा था, तो बच्ची तो मेरे नहीं आई, पर उनको सबको सबक मिल गया। है? जो बच्ची के पीछे लगे हुए थे ना, उन सबको सबक मिल गया। जो मेरे को डाउट था कि उन्होंने है साथ में, उन सबको सबक मिल गया। किसी को चोरी में पकड़ गया, किसी को गाड़ी पे लगा, किसी को कुछ भी हुआ सब। और समाज से मेरे को एक ये बोझ भी मिला। क्यों मिला ये गुरुजी? अब जो लिखा है वो होगा, और हमने मिलने की मना कर दिया होगा, तो मना किया होगा ना? नहीं, मना तो नहीं किया था। नहीं किया था? पर्चा है आपके पास? है, देखो। जितना इसमें लिखा है, ममता को प्रेत बाधा है, गणपत से लब चल रहा है, पिता का नाम नरम है, नरसाराम है, का पुत्र है, और गणपत से प्रेम है। ठीक है, और 2026 तक समाधान होगा। अभी 2026 नहीं आई, चलो भागो। इसका मैं पूछा भी नहीं गुरुजी, मेरे को मतलब भी नहीं। हनुमान जी कृपा करें। मेरे को इसका मतलब भी नहीं। आपको नहीं मतलब है कि हमें तो मतलब पर्चा से है। चलिए, मेरे को व्यापार में वर्दी हो। चलिए जाइए, ये दान पात्र में डाल देना भैया, उठा के वहाँ रख दो, डाल दो। समाधान, खड़े हो। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो तो पर्ची हर बार कटेगी।